हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, कैपेसिटेंस, राइट। कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर्स और कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल आज का टॉपिक है हमारा, राइट। सो अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता लग गया है, चार्ज के बारे में पता लग गया है, पोटेंशियल के बारे में पता लग गया है, राइट। अब हम वो सब चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे, राइट। कैपेसिटेंस समझना इजी होगा अगर आपको ये सब चीज़ें आती हैं, राइट, जो मैंने अभी बोली। अब देखिए, ये टॉपिक जो है इसके कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर्स के अराउंड 4-5 लेक्चर्स होंगे और हर एक लेक्चर इंपॉर्टेंट है इसका, इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल्स, राइट। सो आप सब कुछ अच्छे से करना, राइट। इसका कोई भी टॉपिक मत छोड़ना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं इसमें से, राइट। और गाइज, मैंने देखा है बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं, बहुत लोग कमेंट्स भी करते हैं, थैंक्स फॉर योर कमेंट्स, राइट। और बहुत लोग देखते हैं वीडियो, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, राइट, लाइक भी नहीं करते हैं बहुत सारे लोग। तो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, राइट, ताकि हमारा चैनल ग्रो हो। सो गाइस, कैपेसिटेंस, राइट, कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल, या कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस भी लिख देते हैं यहाँ पे, राइट। कैपेसिटर, सबसे पहले आपने ये जो इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं उनके मुंह से भी ये वर्ड सुना होगा, कैपेसिटर, राइट। ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे फैंस में लगी होती है, राइट। ये क्या करती है, ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे फैंस को स्टार्ट होने के लिए एनर्जी देती है, राइट। सो ये एनर्जी आती कहाँ से है, इसमें कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर होता है, राइट। सो कैपेसिटर क्या है, एक अरेंजमेंट है टू स्टोर चार्ज, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, राइट। अब देखिए, चार्ज है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी है, राइट। इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से ही ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे फैंस को स्टार्ट कर सकता है ये, राइट, कैपेसिटर। सो इट्स एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज। बेसिकली इसका काम क्या होता है, चार्ज स्टोर करना, राइट। और अरेंजमेंट कैसी होती है ये, जिसमें कि चार्ज स्टोर होता है। इस अरेंजमेंट में दो कंडक्टर्स होते हैं, राइट। दो कंडक्टर्स के बीच में इंसुलेटर भी होता है कई बार, या एयर या वैक्यूम भी हो सकती है, राइट। सो टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर विल फॉर्म अ कैपेसिटर। बेसिकली यही चीज होती है, राइट। सो ये एक अरेंजमेंट है जहां पे हम लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कर सकते हैं इन अ स्मॉल प्लेस, राइट। जैसे कि स्मॉल प्लेस, जैसे दो कंडक्टर्स दैट आर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। छोटा सा ही होता है कैपेसिटर, बहुत बड़ा नहीं होता है, राइट। सो बेसिकली कैपेसिटर किस काम आता है, कैपेसिटर इज यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ charge, right. It has energy, it has electrical energy. Electrical energy कहाँ से आती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चार्ज से आती है, राइट। क्योंकि अगर हमारे पास चार्ज है, मान लो यहाँ पे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके चारों तरफ क्या डेवलप हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, राइट, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है इसको। अब देखिए, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, इट्स an arrangement of two conductors, राइट। चार्ज हम किसको, कंडक्टर को ही दे सकते हैं चार्ज, राइट। सो कंडक्टर्स होते हैं इसमें, अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर, राइट। ये इंसुलेटर को हम आगे चल के डाइइलेक्ट्रिक भी बोलेंगे, राइट। डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है, इंसुलेटर ही होता है। डाइइलेक्ट्रिक का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ये ये कैपेसिटर की चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी को बढ़ा देता है। ये कैसे करता है, ये हम आगे देखेंगे, राइट। सो जो बीच में इसके डाइइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर है, इट कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज, राइट। देखिए, होता क्या है, जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाएं,
राइट। अगर हम उसको हीट देते रहें तो उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, राइट। या अगर मैं कोई कंटेनर लूँ, मैं उसमें पानी भरूँ, पानी भरता जाऊँगा तो उसका लेवल बढ़ता चला जाएगा, राइट। सो जैसे हीट देने से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, पानी फिल करने से उसका लेवल राइज होता है, ऐसे ही चार्ज देने से, किसी कंडक्टर को चार्ज देने से उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता है, राइट। ये कैसे होता है, थोड़ी सी इसके लिए हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे, आपकी एनसीईआरटी में भी दी है ये, राइट। सो ऑन गिविंग, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्लीज टेक दीज डाउन। ऑन गिविंग चार्ज टू अ कंडक्टर, its potential rises, right। so देखिए Q is directly proportional to V लिख सकते हैं, राइट। Q is directly proportional to V, राइट। क्योंकि मैंने कहा जैसे जैसे हम चार्ज बढ़ाएंगे उसका पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाऊंगा, राइट। देयरफॉर C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, राइट। ये C जो है इसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस, राइट। इसका यूनिट है फैराड, राइट। अब देखिए कैपेसिटेंस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, राइट। कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू Q फॉर V इज इक्वल्स टू 1। इसका क्या मतलब होता है, किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस जो होता है वो उतना चार्ज होता है, राइट, जो उसका पोटेंशियल 1 से बढ़ा दे, राइट। कैपेसिटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर दैट राइजेस the potential of the conductor by 1 volt, right। therefore capacitance 1 farad होता है, 1 इसका क्या यूनिट होता है, 1 कूलम हमें पता है, ये 1 वोल्ट, राइट। अब देखिए मैंने कहा कि जब चार्ज बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा, राइट। अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे V ले लेते हैं, यहाँ पे Q ले लेते हैं, राइट। अब देखिए चार्ज बढ़ाने से ये भी बढ़ रहा है तो इसका ग्राफ जो होगा ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगा, राइट। आई होप इतना आपको समझ में आ गया, राइट। सो ये तो यहां से आपको पता लग गया कैपेसिटर कैसा होता है। सबसे पहले किस काम आता है, टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, राइट। कैसी अरेंजमेंट होती है, अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। और ये इंसुलेटर इसका कैपेसिटी भी बढ़ा सकता है, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ा सकता है कैपेसिटर की। कैसे करता है ये हम आगे देखेंगे, राइट। अगर हम किसी कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़ाएंगे, चार्ज बढ़ाएंगे, अगर हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते जाएंगे तो उसका पोटेंशियल भी इंक्रीज होता चला जाएगा, राइट। ये कैसे होगा हम इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहां से हमने ये मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव किया कैपेसिटेंस का, राइट। अब ये कैपेसिटेंस एक रेशियो है, राइट। कैपेसिटेंस क्या है, एक रेशियो है, रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज चार्ज, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं किसी भी कंडक्टर को चार्ज देता हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है, राइट। तो चार्ज बढ़ाने से पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता है। दोनों का जो रेशियो होगा वो हमेशा सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, राइट। आई रिपीट, चार्ज बढ़ाऊंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, राइट। जिसकी वजह से जो इसका कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस इन दोनों का रेशियो है, तो ये रेशियो हमेशा सेम रहेगा, राइट। क्योंकि ये बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, अगर इसको डबल करूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल हो जाएगा, राइट। इसलिए रेशियो हमेशा सेम रहेगा, ये ध्यान में रखना। अब देखिए कैपेसिटेंस जो है किसी भी कंडक्टर का, राइट, कैपेसिटर का, कैपेसिटेंस जो कैपेसिटर का है दैट डिपेंड्स, कैपेसिटेंस जो है इट डिपेंड्स
नॉट ऑन द चार्ज और ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटी जो होती है, कैपेसिटेंस जो होता है किसी कंडक्टर का, वो चार्ज पे भी नहीं डिपेंड करेगा और वोल्टेज पे भी, पोटेंशियल डिफरेंस पे भी नहीं डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ओनली ऑन द शेप, ये इंपॉर्टेंट है, shape, size and separation between the conductors, separation between the conductors, right? हमने यहाँ पे बोला ना, it is an arrangement of two conductors separated by an insulator। ऐसे करके दो कंडक्टर्स हो सकते हैं, right? which are separated by, and बीच में कोई इंसुलेटिंग, कोई डाइलेक्ट्रिक, कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल हो सकता है, एयर या वैक्यूम भी हो सकती है, right? अब देखिए हमने बोला अगर हम चार्ज बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है। बेसिकली हम क्या करते हैं, हम ये जो कंडक्टर्स हैं, राइट, इनको हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, राइट, इनको हम बैटरी इन दोनों जो कंडक्टर्स हैं इनको चार्ज करने के लिए हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, राइट। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो कंडक्टर्स हैं, राइट, ये दोनों जो कंडक्टर्स हैं इनके पास इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होगा कैपेसिटर में, राइट। अगर इसके पास अगर प्लस क्यू चार्ज है तो इसके पास माइनस क्यू चार्ज होगा, राइट। सो चार्जेस ये इंपॉर्टेंट है ऑन कंडक्टर्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। अगर मैं कहता हूं कि किसी कैपेसिटर का चार्ज स्टोरिंग, किसी कैपेसिटर का चार्ज जो है वो है Q, उसका मतलब होता है कि जो दो कंडक्टर्स हैं उसमें एक के पास है प्लस क्यू चार्ज, एक के पास है माइनस क्यू चार्ज, राइट। ये आप इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। और कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? इस तरह से, कहीं कहीं आपको ऐसे भी दिखेगा इसकी रिप्रेजेंटेशन, कर्व भी दिख सकता है। इसमें देखो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो वर्टिकल लाइंस हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं ये कंडक्टर, राइट। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये वायर्स रिप्रेजेंट करती है जो जिसको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं टू चार्ज दीज कंडक्टर्स, राइट। आई होप इट इज क्लियर। अब देखिए एक चीज ध्यान से समझना, मैंने कहा ये जैसे कंडक्टर है, इस तरीके की कुछ अरेंजमेंट होती है, दो कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर, राइट, और अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। हम क्या कर रहे हैं, इसको चार्ज दे रहे हैं, बैटरी से कनेक्ट करके हम इन कंडक्टर्स को चार्ज कर दे रहे हैं, राइट। जब हम इनको चार्ज कर दे रहे हैं, अब ये अगर चार्ज है दैट मीन्स इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, राइट। इसके बीच में क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब देखिए जब इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसका मतलब है ऐसे इस डायरेक्शन में अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें, राइट। अगर मैं इस कंडक्टर से इधर की तरफ एक चार्ज ट्रांसफर करता हूं, राइट, मान लो मैं प्लस चार्ज कोई ट्रांसफर करता हूं इस कंडक्टर से इस कंडक्टर पे, तो देखिए ये अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा अगर, राइट। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, राइट, उतना ही ज्यादा मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा। उतना ज्यादा वर्क डन करने का मतलब क्या है? देखिए ये वाला पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, ये वाला पॉइंट, राइट, ये थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। देखिए जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, राइट। अब देखिए जितनी ज्यादा, अगर मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कुछ। अब जितना ज्यादा मैं ये चार्ज बढ़ाता चला जाऊंगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ती चली जाएगी, राइट। अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, अब पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट याद करो, पोटेंशियल एनर्जी वाला, राइट, जो हमने पोटेंशियल में पढ़ा था। जब मैं किसी भी इलेक्ट्रिक, अगर मान लो ये चार्ज है, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं एक दूसरा चार्ज लेके आता हूं, राइट, अगर मैं इधर की तरफ ला रहा हूं, तो ये इसको रिपेल करेगा, मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा इसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करने के लिए। वर्क डन करने का मतलब है
पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, राइट। अब देखिए जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पे उतना ही ज्यादा मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब उतना ही ज्यादा पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, राइट। सो जितना ज्यादा चार्ज होगा, क्यू जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, राइट। जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना ही ज्यादा मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा टू मूव अ चार्ज। जितना ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा उतना ही ज्यादा पोटेंशियल होगा। आप समझ में आया? चार्ज ज्यादा होने से पोटेंशियल क्यों राइज होता है, राइट? क्योंकि चार्ज बढ़ाने से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना ही ज्यादा मेरे को वर्क करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मूव दिस चार्ज, राइट। अगर मैं इस चार्ज को मान लो इस कंडक्टर से, ये कैपेसिटर है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इधर इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, क्योंकि अगर मैं इधर से इधर को चार्ज मूव कर रहा हूं तो उतना ही ज्यादा मेरे को वर्क करना पड़ेगा ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना ज्यादा वर्क कर रहा हूं मतलब पोटेंशियल उतना ही ज्यादा है। जितना ज्यादा वर्क पोटेंशियल उतना ही ज्यादा है। अब हमें समझ में आया वाई क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ये आपकी एनसीईआरटी में भी एक्सप्लेनेशन है, इसे आप ध्यान से पढ़ना, राइट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट है समझना, राइट। फॉर्मूला भी समझ में आ गया, राइट। किस पे डिपेंड करता है ये इंपॉर्टेंट है, डिपेंड्स ओनली ऑन द साइज, शेप एंड सेपरेशन बिटवीन द कंडक्टर्स। इसका यूनिट क्या है? फैरेड। फैरेड काफी बड़ा यूनिट होता है, आपको माइक्रो फैरेड भी दिखाई देगा। 1 माइक्रो फैरेड इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर ऑफ -6 फैरेड, 10 टू द पावर ऑफ -6 फैरेड। और 1 पिको फैरेड इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर ऑफ -9 फैरेड। ये ध्यान में रखना, ये कन्वर्जन्स ध्यान में रखना, राइट। ये भी समझ में आ गया आपको। अब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, राइट। और आपकी एनसीईआरटी में क्या क्या है, राइट। तो ये छोटा टॉपिक है लेकिन हम आगे बढ़ता जाएगा ये भी। देखिए एक और चीज है, मैंने यहाँ पे आपको बोला, ये आपकी एनसीईआरटी में छोटी सी एक्सप्लेनेशन है। मैंने आपको बोला कि जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाऊंगा, राइट, पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। और एक और चीज होती है, अगर मान लो एयर है इसके बीच में, वैक्यूम है, एयर है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, ये जो बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको आयोनाइज कर देगी। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाता जाऊंगा तो बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं उनको आयोनाइज कर देगी इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब आयोनाइज कर देगी तो मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनेंगे। नेगेटिव चार्ज इस प्लेट की तरफ को मूव होगा और पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट की तरफ को मूव होगा, राइट। इस प्लेट की तरफ को मूव होने का मतलब ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा नेगेटिव चार्ज, और ये इधर के नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। इसको हम बोलते हैं लीकिंग ऑफ चार्ज। चार्ज कम हो रहा है मतलब लीक हो रहा है चार्ज कैपेसिटर से, राइट, बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए ये चीज, इसको हम बोलते हैं जो बीच का जो मीडियम है वो जब आयोनाइज हो जाता है इसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन, राइट। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन भी बोलते हैं क्योंकि बीच में डाइलेक्ट्रिक होता है, राइट। तो इसको हम डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन भी बोलते हैं। सो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, जो ये आपका इंसुलेटर बेयर कर सकता है विदाउट ब्रेकडाउन, वो इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, राइट। सो दो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, राइट। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है? जब आपका जो बीच में जो मीडियम था वो आयोनाइज होकर के पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बना देगा और ये ऑपोजिट प्लेट्स पे माइग्रेट होकर के चार्ज को लीक कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देते हैं चार्ज को। बेसिकली चार्ज का न्यूट्रलाइज होना ही यहाँ पे लीकिंग ऑफ चार्ज बताया जा रहा है, राइट। सो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये दो इंपॉर्टेंट टर्म है, राइट। ये दो इंपॉर्टेंट टर्म है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? मैक्सिमम, जितना ये मैक्सिमम झेल सकता है विदाउट ब्रेकडाउन, राइट। द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैन विथस्टैंड, राइट। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? लेट्स डिफाइन इट। द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट a dielectric
मीडियम जो बीच में है कंडक्टर्स के, कैन विदस्टैंड, ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा। कैन विदस्टैंड विदाउट ब्रेकडाउन, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। सो कैपेसिटर ज़्यादा टफ नहीं है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, पोटेंशियल पता है, चार्ज पता है, ये पढ़ना थोड़ा आसान ही है, राइट। तो ये सब ध्यान में रखना, जल्दी से हम रिवाइज करते हैं, राइट, जो जो हमने पढ़ा है। देखिए कैपेसिटर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जो जिसमें चार्ज स्टोर होता है। चार्ज स्टोर है मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर है उसमें, राइट। तो ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे फैंस में यूज होता है, राइट, फैंस को स्टार्ट करने के लिए यूज होता है, राइट, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। अब देखिए कैपेसिटर मतलब कैपेसिटेंस क्या, कैपेसिटर ये सब कैपेसिटी वर्ड से बने। सो कैपेसिटेंस होता है एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, राइट। कैपेसिटेंस या कैपेसिटी की जब हम बात कर रहे हैं, हम चार्ज की कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, कितना चार्ज स्टोर कर सकता है कैपेसिटर, राइट। किस तरीके की होती है ये डिवाइस, दो कंडक्टर्स वुड बी सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर, राइट। ये इंसुलेटर भी हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। इंसुलेटर हम आगे जाके देखेंगे, ये कैपेसिटी बढ़ा सकता है कैपेसिटेंस की, कैसे आगे देखेंगे, राइट। देखिए अगर आप किसी कंडक्टर को चार्ज देते जाएं, उसका चार्ज बढ़ाएंगे तो उसका पोटेंशियल भी बढ़ेगा, राइट। ये एक्सप्लेनेशन हमने दी थी, जब हमने चार्ज बढ़ाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती है चार्ज बढ़ाने से। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी तो यहां से यहां मैं अगर कोई चार्ज मूव करता हूं तो मुझे ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। ज्यादा वर्क डन करने का मतलब पोटेंशियल इंक्रीज होगा, राइट। इसीलिए चार्ज बढ़ाने पे आपका पोटेंशियल इंक्रीज होता है, राइट। अब देखिए Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये एक रेशियो है। कैपेसिटेंस ना ही Q पे डिपेंड करेगा ना ही V पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, राइट। और एक और चीज मैंने पहले नहीं बताई थी, अगर शेप कंडक्टर की स्फेरिकल है तो कैपेसिटर आपका स्फेरिकल कैपेसिटर होगा, राइट। अगर शेप है प्लेन प्लेट्स की तरह तो प्लेन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा। अगर सिलेंड्रिकल शेप है कैपेसिटर की तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होगा, राइट। सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल और आपका सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कैपेसिटर बेसिकली इसके डेरिवेशंस नहीं है आपके सिलेबस में, ये आगे आपको बीएससी बीटेक में आएगा, तो अगले साल पढ़ेंगे इसको, राइट, इसका डेरिवेशन। सो देखिए अगर मैं चार्ज, तो ये देखिए कैपेसिटेंस क्या है, एक रेशियो है बिटवीन चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज बढ़ाता हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होता है, राइट। ये डबल करता हूं तो ये भी डबल हो जाता है, सच दैट रेशियो हमेशा सेम रहेगा। कैपेसिटेंस इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता है इसीलिए, राइट, क्योंकि रेशियो तो बराबर ही रह रहा है। यूनिट क्या है, फैरेड। 1 माइक्रोफैरेड इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 6 फैरेड। 1 पिकोफैरेड इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 9 फैरेड, राइट। सो it's not picofarad, it's 10 to the power of minus 9, right. This is 1 nanofarad, I'm sorry, this is 1 nanofarad. 1 nanofarad is equals to 1 10 to the power of minus 9 farad, right. I'm sorry, ये पहले थोड़ा सा confusion हो गया, ये 1 nanofarad है, nano means 9, right. So 1 nanofarad is equals to 10 to the power of minus 9 farad, राइट। आई होप दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड। और एक और चीज देखिए, ये चार्ज और पोटेंशियल का जो ग्राफ है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगा, राइट। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है, अगर मैं ये बढ़ाता जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पॉइंट पे आके ये ब्रेक हो जाएगा, राइट। ये आयोनाइज हो जाएगा आपका बीच में जो मीडियम है, राइट। तो चार्ज लीक हो जाएगा, उससे नेगेटिव इधर चले जाएगा, पॉजिटिव इधर चला जाएगा, राइट। सो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी डाइलेक्ट्रिक मीडियम बेयर कर सकता है विदाउट ब्रेकडाउन इज योर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, राइट। ये करेक्शन याद रखना, इट्स नैनोफैरेड, राइट।
आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अब अगले लेक्चर से हम देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट। थैंक्स।